नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है धर्मा कॉन्सेप्ट चैनल में। आज हम इस वीडियो में गंगा दशहरा की कथा जानेंगे। इसको श्रवण करने से हरिद्वार में स्नान करने के समान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथ रहते थे। आपको बता दें, उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार की बात है, राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में बहा करती थी। यह सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय में चले गए और वहां जाकर फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुई, जिस पर राजा भागीरथ माँ गंगा को धरती पर आने को कहते हैं। यह सुनकर माँ गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लेती है, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। उनकी इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। राजा भागीरथ को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। 1 साल तक राजा भागीरथ भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। कभी वह एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते, तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को प्रवाहित किया, जिस पर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बंधी रही। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया। तब माँ गंगा पहाड़ से मैदानी इलाकों पर पहुंच सकी। तब राजा भागीरथ ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप भी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष पूजा करें, जिससे आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो धर्मा कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें।